पार्ट नहीं आएगा सर, रियलिटी कुछ दिखाई नहीं है, वो 1% रियलिटी नहीं दिखाई है, गांड फटी पड़ी है इन लोगों की। रियलिटी दिखाएंगे, केस को स्टडी करो। ये केस कम से कम आज से 10 साल पहले मैंने यूट्यूब पे देखा था, आज से 10 साल पहले सब कुछ रियलिटी थी। अजमेर दरगाह के जो चिश्ती परिवार थे उनके तीनों थे, फारूक चिश्ती और उनके चिश्ती सलीम चिश्ती, और ये इन तीनों ने मिलकर करा था और उसमें कुछ रियलिटी नहीं दिखाई। 4-5 लड़कियां दिखा दी और कि अभी भी एंड छोड़ोगे। इतना डिसअपॉइंटमेंट था, पब्लिक बैठी थी कि लास्ट में चलो कुछ तो सज़ा होगी, कुछ भी सर रियलिटी नहीं दिखाई। 1% आज़ाद घूम रहे हैं, क्या लगता है सर? वो आज़ाद अभी भी घूम रहे हैं, ऐसा था ना। अब इसमें दिखाया इंडियन नेशनल पार्टी और उस समय साफ था इंडियन कांग्रेस पार्टी। इसमें रियलाइज़ कर रहे हो स्टैंडिंग में ये दिखाया कि सिंपल जो उसके साथ जो मेन व्यक्ति था जो कर रहा था उसके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो उसके साथ जिन्होंने उसका साथ दिया उसके साथ उन पे लगाई 376, और जो बंदा था उसने ये झूठे डॉक्यूमेंट दिखा दिए कि उसको वो मेंटली अनस्टेबल है तो उस पर 376 नहीं लगी और वो बचा हुआ है। अभी एंड में ये दिखाया मूवी में। और जो उसके साथ ही थे जिन्होंने अपराध करने में साथ दिया, जिससे कहते हैं सेक्शन 120B जिससे लगती है साथ दिया, उन पे 376 लगा दिया और 120B लगा दिया। तो रेप करने का साथ देने में रेप करने में बहुत डिफरेंस है, एक बात जान लेना हमेशा से। यही मेरा व्याख्या है। आप ये कह रहे हो जैसे हिंदू जो लड़कियां होती हैं उन्हीं के संग गलत होता है, मुस्लिम के संग नहीं होता है। तो जो हकीकत है वही तो दिखाया गया पिक्चर के अंदर। केरला में भी जो वही था, अजमेर वाले में भी। केरला स्टोरी देखिए, वो पिक्चर तत्वों पे थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी वो। और उस डायरेक्टर का जो है सराहना करूँगा उसकी मैं, उसने प्रयास किया सच्चाई को 90% तक लाने का, लेकिन इन्होंने पिक्चर को बिल्कुल नहीं दिखाया। डरते बहुत हैं हमारे यहाँ के बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, वो डरते काफ़ी हैं, मतलब सच्चाई दिखाने से बहुत डरते हैं। पिक्चर चलने का चांस है? पिक्चर पे एकदम सुपर फ्लॉप है। दो ना बिल्कुल नहीं चलता। लड़कियों किसी को नहीं देखनी चाहिए पिक्चर, कोई ना देखने आए, क्योंकि सच्चाई नहीं है तो देखना नहीं आए। केरला स्टोरी में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसे कमजोर डायरेक्टर की जरूरत नहीं है हम लोगों को, ऐसे लोगों की पिक्चर देखने नहीं आएंगे हम। किसी कोई फैमिली वाला पिक्चर को ना देखने आए, क्योंकि जो सच्ची बात ही नहीं है उसको देखने से क्या फ़ायदा है, गलत सीख मिलेगी, गलत मैसेज आएगा। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कोई पिक्चर देखने ना आए। थैंक यू। चूतिया बनती किसी काम ने कुछ नहीं है, बेकार है, देखना बेकार है। केरला नहीं देखी अभी। सच्चाई पुलिस भाई ऐसा थोड़ी होता है, बेकार है, किसी का मतलब। 1992 घटना आपने कभी सुनी है इससे पहले? अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। इतना कंपैरिजन है ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें भी पूरा नहीं बताते हैं, यहाँ भी कोई पूरा नहीं बताया जा रहा है। लेकिन जो बताइए वो ये साफ जाहिर कर रही है कि देश में हमारी कौम के संग क्या हो रहा है और नेता नगरी इसमें कितना हद तक साथ दे रही है। जी मैम, कैसी फिल्म है? अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ जी, हाँ सुनी थी, काफ़ी पहले हमने इसके बारे में सुना था और बहुत ही अच्छी लगा। इंस्पिरेशनल मूवी है और आज पुलिस प्रशासन और सरकार को और पेरेंट्स को सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर हमें अपनी बेटियां बचानी हैं तो हमें सजग होना ही पड़ेगा और समाज को भी इसमें हेल्प करनी पड़ेगी। अगर कहीं पर सड़क पर कुछ गलत हो रहा होता है, वैसे तो बहुत नंबर आ गए हैं, 1090 महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर बहुत हैं, लेकिन समाज को भी हेल्प करनी पड़ेगी। आगे आकर के जो लाचार लड़कियां होती हैं उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। सेंट्रल में गवर्नमेंट बैठी है, सेंट्रल में गवर्नमेंट बैठी है। आप सर 90 में देखो, सेंट्रल में गवर्नमेंट कांग्रेस थी। सब चीज़ रियलिटी, तुम्हारी गांड इतनी फट रही है रियलिटी दिखाने में, सब कुछ दिखा रहे हैं और इतना झूठ बोल रहे हैं इसमें कि कुछ नहीं हुआ। सब जानते हैं यहाँ पे जितने लोग देखने आए, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे से ही बड़े बड़े एज के हैं, आपको भी मालूम है कि ये क्या कांड हुआ था, क्या नहीं हुआ था। कुछ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ। ये फिल्म मैंने मूवी जब पहले रिलीज़ हो रही थी तब इसमें सब कुछ बारीकी से दिखाया था, बाहर पोस्टर भी लगाया कि ये हुआ था, लेकिन पॉलिटिक्स की दबाव के चक्कर में ये मूवी में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। इंटरवल तक तो ऐसे दिखा दी जैसे कोई किसी की लव स्टोरी चल रही है, कुछ बाद में एक्सप्लेन भी इन्होंने एंड 2 मिनट के अंदर एंड कर दिया, उम्र कैद हो गई। फारूक चिश्ती आज भी आज़ाद है, मेंटली असाइनमेंट उसने घोषित कर लिया, उसके 2 भाई आज मिले नहीं। लेकिन रियलिटी पूरी दिखाओ ना आप, कि एक रियलिटी की। डायरेक्टर जो है पिक्चर का बेवकूफ़ बना रहा है, हाँ एक तरह से, ठीक है। जो घटना हुई थी बिल्कुल सच्चाई नहीं है पिक्चर में, मतलब मुद्दे को एकदम हटा के दिखा दिया। ये जो केस हुआ था, ये अजमेर शरीफ जो दरगाह है, मैं बोल रहा हूँ आपकी टीवी है, जो अजमेर शरीफ दरगाह है उसके जो अध्यक्ष हैं, जो चिश्ती परिवार है, उन्होंने किया था और उनका नाम तक इस पिक्चर में नहीं लिया गया। पिक्चर वाले जो बॉलीवुड वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको, दिखा के कि हम सारा सच दिखाएंगे, कुछ भी सच्चाई नहीं दिखाई उनके बारे में। जो हम जानने आए थे कैसे हुआ, किसने किया, उस सारे मुद्दे को पॉलिटिकली लेके आए। ये जो सारी घटना थी ये चिश्ती परिवार के द्वारा की जाती थी, उनके ना उस सारे मुद्दे को पलट दिया और कुछ भी नहीं दिखाया पब्लिक को। बस मैं यही कहना चाहूँगा।
अपराधी सारे घूम रहे हैं, किसी को सजा नहीं हुई थी। और उस समय सत्ता में बीजेपी की पार्टी ही थी। उस समय मैं बता दूं आपको, उस समय 92 में बीजेपी की पार्टी थी और उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बाकी ये पिक्चर बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों को, जो हम देखने आए थे वो नहीं दिखा गया। आपने केरला देखी? केरला स्टोरी मूवीज़ क्या होती है, केरला स्टोरी में बिल्कुल रियलिटी दिखाई। इसमें आप रियलिटी तो दिखाओ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं सर। लगता है मूवी चलेगी सर ये मूवी नहीं चलेगी, ये मूवी डिस्पॉइंट जैसी मूवी नहीं है। नहीं बन पाएगी सर। उसमें एक उसमें उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। इसमें देखो एक कम्युनिटी को खास बचाया कि हिंदू मुस्लिम दंगे वगैरह सब जानते हैं क्या हुआ था। वो लड़कियों के संग क्या होता था, पहला जो कांड इस लड़की के संग जो कांड हुआ था, ये हुआ था कि वो लड़की एक मुसलमान लड़के से सेट हो गई थी। वो अपने संग लेके गया था उसको, उसके फ़ोटो वोटो खींचे थे। उस समय सोशल मीडिया तो इतने कैमरे भी नहीं थे कि पब्लिक हो जाए, उस समय फ़ोटो ही धुलती थी। इसमें आप लोग वो फोटोग्राफर जो फांसी पर लटका वो दिखाया बचा हुआ, सबसे ज़्यादा कमीना तो वो था, क्योंकि जब उसमें फ़ोटो धुलनी आती थी तो उसका वो फ़ोटो से ही लड़की को ब्लैकमेल करता था। उस फोटोग्राफर ने आइडिया दिया था कि ऐसे फ़ोटो को उनको ब्लैकमेल करो, फिर इनके परिवार को आइडिया आया। सर इसमें 7-8 लोग दिखाए हैं अजमेर के, कम से कम इनके हर परिवार में। उसमें एक चीज़ और दिखाई, इसमें लड़की दिखाई थी शनाया, जो लड़की को लेके जाती है, देखा था आपने? एक लड़की लेके जाती है उसको, उसमें लड़की दिखाई। इसमें ये चीज़ नहीं दिखाई कि एक लड़की जब ऐसी ले गई थी नंबर बढ़ाने के चक्कर में, तो वो लड़की मुसलमान थी, तो इन लोगों ने उसको लौटा दिया था कि हम तुमको नहीं करेंगे क्योंकि तुम हमारी कौम की हो। इसमें ये चीज़ नहीं दिखाई। ऐसे इसमें कुछ नहीं दिखाया तो कहाँ से हिट हो जाएगी पिक्चर? लड़कियों के लिए मूवी है कि नहीं है? लड़कियों के लिए मूवी क्या, लड़कियां नहीं सुधरेंगी सर, और वही वाली बात है। अब इसमें एक भी तो आया, इसमें एक चीज़ बताई कि लड़की नहीं मानती हैं। उसमें वो कहता है शुरुआत में एक जो मेन हीरो है कि हमारी लड़कियां नहीं मानती हैं, तो वो हिंदू लड़कियां, उसने साफ बोला कि हमारी हिंदू लड़कियां नहीं मानती हैं। जब ये जानती हैं 3 दिन शादी करके छोड़ देते हैं बीवियों को, हमारी लड़कियाँ फिर भी नहीं मानती हैं, तो वो रियलिटी बता रहा है नहीं मानती हैं। वो लड़कियाँ यहाँ की नहीं मानती हैं, उनके संग ये चीज़ होती है। ये तो उस समय हुआ, आज के टाइम तो खैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लड़की खुद समझदार है, क्या है MMA से क्या बना रहा है, कुछ बना रही है। उस समय जो हो गया तो हो गया, लेकिन इसमें जो चीज़ दिखाई, इसमें कुछ भी मतलब पिक्चर चल जाए। देखो जब तक आप रियलिटी स्टोरी क्या होती है, बिल्कुल रियलिटी दिखाओ जो हुआ। रियलिटी केरला में दिखाई थी उतनी रियलिटी है कि नहीं इसमें? उसका 1% रियलिटी नहीं है सर, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट। हम बस ये पब्लिक चाह रही है हाँ चलो अब हो, क्योंकि पूरा केस भैया मैंने स्टडी किया है, पूरा केस मैं बता रहा हूँ। आज नहीं 10 साल पहले मैं बड़ा मतलब होता है एक्साइटमेंट के मूवीज़ में, चलो जो हम लोग 10 साल पहले आते। आप लोगों को रिकमेंड करोगे देखने के लिए? गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स के लिए है। और किसी की बातों में तो कतई ना आए कि कोई फ्रेंड है कि चलो उसके साथ चल रहे हैं घूमने के पर्वत से, वो फंसाने का जरिए यही होता है लोगों का, क्योंकि नहीं होना चाहिए। मतलब इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा आपने केरला स्टोरी देखी थी? जी देखिए। अच्छा उससे ये स्टोरी मतलब कितनी सिमिलर है, मतलब कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है? काफी हद तक सिमिलर है, वही चीज उसमें दिखाई गई है। सिमिलर ये थोड़ी चेंज है बट सिमिलर है उसकी तरह। बट इसमें जो दिखाया गया सजा दी गई है, पर वो भी नहीं मिली है प्रॉपर। वो भी घूम रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं, क्योंकि इसमें मुस्लिम हिंदू को मुद्दा बनाया जाता है और उस चीज़ को दबाया जाता है। वो मुद्दा उठाया ही नहीं गया, क्योंकि इस बेस में दोनों को दबा दिया जाता है, और ये पॉलिटिशियन कर रही है। अच्छा तो ये मूवी उसके बराबर हिट हो पाई नहीं हो पाई केरला के बराबर? ये तो नहीं, क्योंकि उस पर शायद पॉलिटिशियन सपोर्ट ज़्यादा था, इसमें शायद नहीं है, तो ना हो पाई। नहीं शुरुआत में मतलब केरला भी नहीं चली थी शुरुआत में, हाँ, और बाद में चली जब लोगों ने रिकमेंड किया लोगों को जाकर देखने के लिए। जगह जो खुन्नस भरी हुई थी सर कुछ भी नहीं। वो मैंने चलो वो चीज़ सीन दिखा देंगे जिसमें मोमडन लड़की लेके जाती है, तो उस लड़की को लौटा देते हैं। उस लड़की ने खुद का बोला था कि आप हमारी कास्ट की हो, नहीं हमें हिंदू लड़कियाँ ही टारगेट करनी है। और सर इसमें बड़े ऑफिसर्स जो अजमेर में कांड हुआ था ना सर, जजेस, वकील, एडवोकेट, बड़े बड़े अजमेर के बिजनेसमैन, उन्होंने किसी भी लड़कियों को नहीं छोड़ा था, बड़े घरों की लड़की हिंदू लड़कियों को टारगेट किया था। सर इसमें आप मतलब 1% भी कुछ नहीं दिखाया है। ये मूवी नहीं चलेगी, ये बिल्कुल मूवी नहीं चलेगी। अभी 72 उरे आई, वो भी डिसअपॉइंटमेंट थी। जो केरला स्टोरी काम कर गई उसको ये लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर रियलिटी माना है तो रियलिटी दिखाओ, ग्राउंड पे बात करो। आप लोग बिना ग्राउंड पे बात किए आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, और डिसअपॉइंटमेंट है सर मूवी से बिल्कुल नहीं। अगर लोगों को रिकमेंड करोगे नहीं करो देखने के लिए? सर मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा तो हम अगर इससे ज़्यादा केस स्टडी करना था यूट्यूब पे देख लीजिए। यूट्यूब पे इससे ज़्यादा इसकी सच्चाई है। एक 20 मिनट की बायोपिक में, इसमें मूवी के एंड में 5 मिनट में पिक्चर फास्ट फॉरवर्ड कर दी। केरला स्टोरी क्या थी, शुरू से फ्लो में थी, एंड तक फ्लो में गई। इसमें इसलिए मेरे ख्याल से इस वाली मूवी को इतना यूट्यूब वगैरह पे प्रमोट नहीं किया गया मेरे ख्याल से सर। इसलिए सर वो पॉलिटिकली मैं बता रहा हूँ, एक पॉलिटिक चक्कर में अब कई जगह तो ये मूवी रिलीज़ भी नहीं हुई है। जैसे यहाँ पे भी देखो केरला के 5 शो चला रहे थे, इसमें 2 शो चला रहे हैं। कई मॉल तो आगरा में ऐसे यहाँ चला भी नहीं रहे, क्योंकि जो मूवी का क्रेज़ है ही नहीं, वो एक बज़ नहीं बन पाया। जो एक बज़ बनता है ना मूवी। शांति। जी सर कैसी? बस भैया टाइम पास है, ज़्यादा अच्छी नहीं है बट ठीक है।
ना ये इरिटेड है पहले से ही। देखनी चाहिए, अवेयरनेस के लिए तो देखनी चाहिए। जी मैम कैसी मूवी है? क्या बताएंगे भाई? जी कैसी मूवी है? थैंक यू। आप चलना मना कौन कर रहा है? कैसी मूवी है? हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मेरी मुझे मूवी थी से बेकार लगा, क्योंकि इसमें ये होना चाहिए कि सज़ा मिलनी चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। और आज की सरकार में अगर ये होना चाहिए तो उम्र कैद क्या कत्लेआम कर जाए समझ कि हमारे हिंदू लड़कियों को ही समझना चाहिए। अरे हिंदू क्या, हर लड़की को ही समझना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति पे इत्यादि भरोसा कैसे कर लो कि तुम अकेली किसी लड़की के फार्म हाउस में चले जाओ। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। और अगर किसी लड़की की न्यूड पिक वायरल हुई है, उस पिक्चर में दिखा रहे हैं, अगर कोई लड़की तुमको न्यूड पिक वायरल होकर कोई धमकी दे रहा है तो तुम सीधा जाके पुलिस को कंप्लेन करो ना, सीधा जाके। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारी लड़की को तुम बोलो, तुमने क्यों किसको मौका करा? अगर हर लड़की यही कदम उठाए ना कि 504 की मेरी बदनामी ना हो, अगर एक लड़की वैसे कसम वो कर ले कि कसम खा ले कि मैं नहीं करूँगी, मतलब मैं अपने आके पुलिस कंप्लेन करूँगी, मैं किसी से डरूंगी नहीं, तो और किसी लड़की के साथ ऐसा हो ना। केरला स्टोरी देखी थी? हाँ केरला स्टोरी मैं देखी थी। केरला स्टोरी में काफ़ी अच्छा दिखाया है, लेकिन उसके डायरेक्टर ने बोला था ना कि ऐसे कुछ इतना सारे के साथ हुआ है, लेकिन उस डायरेक्टर ने भी वापस दी कि इतना नहीं, कुछ लोगों के साथ ही ऐसा हुआ था, ऐसा सब कुछ हुआ। केरला स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन केरला स्टोरी को मैं पूरे 10 में से 9 से भी ऊपर IMDb रेटिंग दूंगा। ये स्टोरी भी अच्छी है, लेकिन स्टोरी में अच्छा दिखाऊँ, एंडिंग भी बहुत बेकार थी। ये लोग हिंदू लड़कियों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैं तो यही चाहता हूँ। साथ ही तो होता है ऐसा वही मैं कह रहा हूँ कि हिंदू लड़कियों को भी समझना चाहिए। कभी भी क्या कहते हैं, आजकल के नौजवान, आजकल के लड़के लड़कियाँ जो ज़्यादातर रिलेशनशिप वगैरह में आ रहे हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ आप अभी अपने देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे लोग क्या कर रहे हैं, लड़की के लिंक वगैरह भेज रहे हैं। ठीक है, अब लड़की, अगर तुम किसी का रिलेशनशिप में आ रहे हो, लड़की को अंदर इतनी तो समझ होनी चाहिए। लड़की के अंदर क्या, लड़की कोई गाय है भैंस है, जो बोलेगा वो कर देगा। लड़की के अंदर इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी न्यूड फोटोग्राफ अपने फेस के साथ ना भेजें, समझे? इतनी समझ तो होनी चाहिए लड़कियों में भी। सबसे बड़ी बात, अगर लड़कियाँ एक मिनट अगर लड़कियाँ ये सब काम करना बंद कर देंगी ना, किसी को न्यूड फोटो भेजनी बंद कर देगी, तो कोई लड़की की वायरल नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। अगर ये तो मूवी के मुद्दे से देखा जाए, अगर उसका रेप हुआ तो उसने क्यों कंप्लेन नहीं करी? सबसे बड़ी गलती ये